नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया ऑन द ग्राउंड। मेरे यानी प्रशिता शर्मा के साथ देख रहे हैं आप। और आज हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट की, जो कि महाकौशल में आती है। साल 2018 का जब चुनाव था, दमखम के साथ दोनों ही दलों की तैयारियां थी। 3 कार्यकाल से सत्ता के सिंहासन पर बैठी बीजेपी अपनी गद्दी बरकरार रखने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस इस बार अपना सूखा खत्म करने के लिए मैदान में थी। कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया, खूब प्रचार प्रसार हुआ। राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रचार की शुरुआत जबलपुर पश्चिम विधानसभा से की थी। ग्वारी घाट पर पूजा पाठ किया, रैली निकाली गई, जिसका सकारात्मक नतीजा ये था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अब 2023 के चुनाव है और इस चुनाव के लिए यही परंपरा फिर से दोहराई गई कांग्रेस की ओर से। प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने आई प्रियंका गांधी ने ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की आरती कर मैदान में कांग्रेस को उतारा, जनसभा को संबोधित किया। हालांकि इस बार कितना सकारात्मक नतीजा होगा ये तो वक्त बताएगा। पश्चिम विधानसभा भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही खूबसूरत है और जबलपुर की ये पश्चिम विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है, कांग्रेस से विधायक है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी बड़ा दांव चल दिया है। अपने उम्मीदवारों की घोषणा की तो उसमें जबलपुर पश्चिम से सांसद राकेश सिंह को मैदान में उतार दिया। हालांकि विधानसभा की बात की जाए तो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर देखिए, जबलपुर में दूसरी बसाहट नर्मदा किनारे। ये खासियत हम आपको बता रहे हैं जबलपुर की विरासत की। यहाँ बस्तियों में सदियों से लोग रह रहे हैं, निवासरत है। गांवों की संरचना मुख्य आकर्षण का केंद्र जबलपुर पश्चिम विधानसभा की है। गढ़ा क्षेत्र में मतदाताओं का बड़ा वर्ग, मतलब पश्चिम विधानसभा में जो मतदाताओं की संख्या है वो सबसे ज्यादा गढ़ा क्षेत्र में। नया गांव की बात करें तो नया गांव जैसी पौष कॉलोनियां हैं, मदन महल की पहाड़ियां हैं, ग्वारी घाट है, भटोली घाट है। ग्वारी घाट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ दिनों पहले तक ग्वारी घाट राजनीति का केंद्र भी बना हुआ था, क्योंकि जब बीजेपी ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का समापन किया था जबलपुर क्षेत्र में, जबलपुर संभाग में, तो ग्वारी घाट पर किया था। कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया, वो भी ग्वारी घाट से किया। तो ये जबलपुर की पश्चिमी विरासत के बारे में यहां पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां रहने वाले लोगों की समस्याएं भी गांव की समस्याओं जैसी है, क्योंकि बस्तियों में लोग निवासरत है, किनारे नर्मदा के किनारे बसाहट है। पहाड़ियों पर बसे लोगों को पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा सकती है, जिसके चलते कई परिवारों को वहां से विस्थापित भी किया गया है। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग मदन महल की पहाड़ियों में निवासरत है। पश्चिम विधानसभा का बहुत बड़ा मतदाता वर्ग गढ़ा क्षेत्र में रहता है। पश्चिम विधानसभा की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बस्तियों में लोग सदियों से रह रहे हैं और ये क्षेत्र कोई एक जाति बाहुल्य नहीं है, कई जातियों के लोग एक साथ यहाँ पर निवासरत है। तो चलिए जबलपुर विधानसभा का जातीय समीकरण क्या कहता है वो भी आपको यहाँ पर हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण, बर्मन, कुम्हार, कुशवाहा, यादव ज्यादा संख्या में है। जाति समीकरण है ये। विधानसभा में किसी एक जाति का बाहुल्य नहीं है, कई जातियां यहाँ पर निवासरत है, कई जातियों के लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं, सदियों से बस्तियों में निवासरत है यहाँ के लोग। पंजाब से आए हुए लोगों की बड़ी बस्तियां यहाँ पर है, मतलब पंजाब से आए हुए लोग भी यहाँ पर निवासरत है बड़ी संख्या में। बड़ा मतदाता वर्ग गढ़ा क्षेत्र में रहता है। मदन महल की पहाड़ियों में लोग निवासरत है, किनारे नर्मदा जी के किनारे बसाहट है। तो यहाँ पर जो समस्याएं गांवों में रहती है वो मूलभूत समस्या यहाँ के लोगों की है। ये जातीय समीकरण है। जाति समीकरण से हम समझ सकते हैं किसी एक जाति का बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मतलब किसी एक जाति को साधना नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में सबसे पौष कॉलोनी नया गांव है। यहाँ विकास की तस्वीरें दिखती है। चौड़ी सड़कें, पानी, गार्डन जैसी कई सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। कांग्रेस की ओर से सबसे प्रबल दावेदार पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौत है, तो बीजेपी ने अपने सांसद राकेश सिंह को उनके सामने मैदान में उतार दिया है। दोनों ही कई दावे कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहां जान लेते हैं कि क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या क्या है। तो चलिए मतदाताओं की संख्या की बात की जाए। पुरुष मतदाता यहां पर 1,11,672 है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये संख्या। महिला मतदाताओं की बात करें तो 1,07,220 है। अन्य 11 है। तो वहीं कुल मतदाताओं की संख्या
2,18,903 है। ये वो मतदाता का वर्ग है, ये वो संख्या है जो कोई भी उम्मीदवार मैदान में उतरता है उसके भाग्य का फैसला करते हैं मतदान करके। तो ये जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाई जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट पर 2008 से लेकर 2018 तक के 3 विधानसभा चुनाव परिणामों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इससे यह समझ में आता है कि विधानसभा चुनाव परिणाम जिस तरह के रहे हैं, तो 2023 में जो कि विधानसभा चुनाव है, 2023 में क्या कुछ समीकरण बन सकते हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं पिछले चुनावों पर भी, कि उससे यह समझ में आता है सियासी समीकरण क्या कहते हैं। 2018 में कांग्रेस के तरुण भनोत को 18,683 मतों से जीत मिली थी। बीजेपी के हरेंद्र जीत सिंह बब्बू को 63,676 वोट हासिल कर पाए थे। 2013 में 3 बार के विधायक हरेंद्र जीत सिंह बब्बू को शिकस्त मिली थी। तरुण भनोत ने 923 वोटों के बहुत ही कम अंतर से उनको हराया था। 2008 में देखें तो 2008 में बीजेपी के हरेंद्र जीत बब्बू ने तरुण भनोत को 8,901 वोटों से हराया था। लगातार हरेंद्र जीत ने तीसरी बार विधानसभा में पहुंचने का गौरव हासिल किया था, लेकिन फिलहाल और पिछले परिणाम हम देखें तो यहां पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस से तरुण भनोत यहां पर विधायक है, तो उनके सामने चुनावी मैदान में सांसद जो है राकेश सिंह, उनको बीजेपी ने उतार दिया है। तो ये विधानसभा चुनाव पिछले चुनावों के परिणाम है। ये बताते हैं कि आगे की परिस्थितियां स्थितियां चुनाव में समीकरण किस तरह के बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जबलपुर पश्चिम विधानसभा कि हम बात कर रहे हैं 4 बार के सांसद राकेश सिंह मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले की पश्चिम विधानसभा सीट को एक बार फिर बीजेपी के खाते में लाने के लिए विधानसभा चुनाव के समय में पहली बार मैदान में उतारे गए हैं। टिकट मिलने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि निर्णय को स्वीकार कर आगे बढ़ूंगा। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप देश और प्रदेश की प्रगति के लिए कार्य करना हमारा दायित्व है। दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी के सर्वे में जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट काफी कठिन मानी जा रही थी। यहां से पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के तरुण भनोत जीतकर ताकतवर नेता और विधायक बन चुके हैं। कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार में तरुण भनोत को महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय का पोर्टफोलियो भी दिया गया था। कहा जा रहा है कि इस सीट पर पार्टी के सर्वे में बीजेपी की ओर से जितने भी दावेदार थे उन्हें तरुण भनोत के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट माना गया, और यही कारण माना जा रहा है। इसी वजह से पिछले लोकसभा चुनाव में जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट से 84,000 से ज्यादा की बढ़त लेने वाले सांसद राकेश सिंह को अप्रत्याशित रूप से तरुण भनोत के खिलाफ मैदान में बीजेपी ने उतारा है। माना जा रहा है कि अब ये जबलपुर जिले के साथ महाकौशल इलाके की वीआईपी सीट बन गई है। लेकिन यहां के मुद्दे क्या है जिन पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव तो मुद्दों पर होता है, यहां विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है ये देखिए। तालाबों को बचाने और जल संकट को दूर करना, महानदा तालाब को बचाने का मुद्दा यहां पर प्रमुख है। ये पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। झुग्गियों और विस्थापित बस्तियों में रह रहे लोगों की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। रहवासी झेल रहे हैं खराब सड़क, पानी, जल आपूर्ति की समस्या। आज भी जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, परसवाड़ा, बालसागर की विस्थापित बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। मतलब सड़क, पानी, जल आपूर्ति, ये सब जो समस्या है बहुत ही मूलभूत समस्या है। और आज भी कई लोग हैं, कई क्षेत्र है, कई बस्तियां हैं ऐसी जो मूलभूत सुविधाओं के लिए दरकार में बैठी हुई है। और विकास के दावे तो दोनों ही राजनीतिक दल करते हैं जब सत्ता में रहते हैं। विधायक है तरुण भनोत, तो उनका भी कहना है कि हमने विकास कराया, क्षेत्र में इन समस्याओं को दूर करने का काम किया है। लेकिन ये दावा कितना सत्य है, कितना झूठ है, ये तो जनता बताएगी। लेकिन क्या दावा है विधायक तरुण भनोत का, जो कि प्रबल दावेदार है कांग्रेस की ओर से। बीजेपी से राकेश सिंह मैदान में है, तो वो क्या कह रहे हैं, चलिए यहां पर जान लेते हैं। देश में विधानसभा चुनाव है और आप इस समय पश्चिम विधानसभा में मौजूद हैं। पश्चिम विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, सांसद हैं जबलपुर के राकेश सिंह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, फर्स्ट प्रायोरिटी पश्चिम विधानसभा के लिए? देखिए, किसी एक प्रायोरिटी पे आप किसी विधानसभा या लोकसभा को नहीं बांध सकते। किसी विधानसभा का विकास उसकी बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, और इसलिए जबलपुर संसदीय क्षेत्र का विकास जब हमने तय किया
तो उसमें 8 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया। किसी एक विधानसभा का विकास करके संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, और उसी तरह किसी एक विधानसभा के एक क्षेत्र को लेकर विकास नहीं हो सकता। इसलिए उसका सर्वांगीण विकास हो, वो हमने प्रयास किया है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकास की अनेकों सौगातें हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर वहाँ पर है। मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। देश में दूसरा वो शहर होगा जबलपुर, जहाँ फ्लाईओवर पर देश के जबलपुर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल होगा। पहला है वाराणसी और दूसरा होगा जबलपुर, वो भी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होगा। रीजनल साइंस सेंटर पश्चिम विधानसभा से लगे हुए क्षेत्र में ही। आईटी पार्क 400 करोड़ रुपए की लागत का जो 3 फेज में होने वाला है, उसके लगभग दूसरे फेज का काम शुरू हो चुका है। 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां से मिलने वाला है, वो वहां पर स्थापित हो चुका है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपए की लागत से मदन महल का नया टर्मिनल स्टेशन, उसका काम तेजी के साथ में चल रहा है। और देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, वो भी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र में स्थापित होने जा रहा है, जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में शामिल होगा। इसके अलावा विकास के अनेकों कार्य हैं, लेकिन ये वो कार्य हैं जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र को, किसी भी शहर को, किसी अन्य शहरों और विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में कहीं ऊपर ले जाकर दिखाते हैं। और अभी तो हमारी बड़ी तैयारी है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र आने वाले समय में कैसा होगा, इसको लेकर हमारी तैयारी अलग है। पश्चिम से पहले जो है वो भाजपा के गोद में था, अब 10 साल से जो है कांग्रेस वहां पर लगातार जीतती आ रही है। तरुण भानोट जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, वो वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी आप किस तरीके से देखते हैं? 2 चुनाव वो जीते हैं, लेकिन दोनों ही बार लोकसभा चुनाव में उसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जनता ने मुझे 80,000 और 90,000 वोटों की जीत के अंतर का आशीर्वाद दिया है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये हमें हासिल हुआ है, और इसीलिए उसी विधानसभा क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी की इतनी बेहतर स्थिति है, तो हमारे पास चिंता करने लायक कोई कारण नहीं है। लेकिन चुनाव के तरीके से ही लिया जाना चाहिए। जनता के आशीर्वाद से चुनाव का परिणाम तय होता है। जनता का आशीर्वाद मिले, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी 5 साल काम करती है। अभी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ही माँ रानी दुर्गावती, वीरांगना माँ रानी दुर्गावती 500वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक 100 करोड़ रुपए के स्मारक की घोषणा की है, जहां 52 फुट ऊंची माँ रानी दुर्गावती की प्रतिमा होगी, और एक बहुत ही सुंदर स्थान वहां पर बनेगा, जहां देश और विदेश से लोग उनके किए गए कार्यों, मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम, उनके गवर्नेंस और उनके वाटर मैनेजमेंट को देखने के लिए लोग आएंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अभी ही हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद किए गए कार्यों के आधार पर दे रही है। अभी एक हिस्सा ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के तौर पे, अभी एक हिस्सा जो है फ्लाईओवर सब चालू किया है बीजेपी ने। स्वाभाविक है, एक हिस्से का काम पूरा हुआ तो एक हिस्सा चालू हुआ है। एक हिस्से में ही कांग्रेस को पसीना आ रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है ये। अभी इसका बाकी हिस्सा जब चालू होगा, उसमें इंडिया का 2nd लार्जेस्ट केबल स्टे ब्रिज भी शामिल है, और उसको बनने में ही थोड़ी सी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी ये पूरा होने के साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ये जबलपुर की जनता को समर्पित होगा। इस बार कमल खिलेगा पश्चिम में? पश्चिम में कमल ही खिलता आया है, कमल ही खिलेगा। 2 विधानसभा चुनाव में हमारी जीत नहीं हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारी वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई थी, और जनता इस बार पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को ही आशीर्वाद देकर कमल खिलाएगी। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिंह साहब, जो जिनको प्रत्याशी भाजपा ने बनाया। विधानसभा चुनाव है और इस समय हम पश्चिम विधानसभा में हैं। पश्चिम विधानसभा के जो विधायक हैं तरुण भानोट जी, मध्य प्रदेश शासन में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, वित्त जो है उनका पूरा उसका मिनिस्टर भी रहे हैं उनके। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है IND के साथ। सबसे पहले आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तरुण जी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने विधानसभा की? देखिए, पहली प्रायोरिटी क्या होती है, हर जो जनता है उनके सबके काम अलग अलग होते हैं और वो महत्वपूर्ण होते हैं। जिसका जो कार्य होता है, जिससे जिसको तकलीफ होती है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य उसके लिए कोई नहीं होता। हमने प्रयास ये किया कि जहाँ माँ नर्मदा के तट पर ये संस्कार धानी जबलपुर नगरी बसी है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र माँ नर्मदा के तट पर बसा है, यहाँ नर्मदा के जल की दिक्कत थी, बहुत हद तक ठीक हो गई। मुझे लगता है 99% ठीक हो गई, 1% बची है, वो प्राथमिकता है। सड़कें आप जाके देखिए, कॉलोनी के अंदर, बस्तियों के अंदर
पहले से बहुत अच्छी बेहतर हो गई। मुझे लगता है 2-4% का काम और बचा है, वो प्रायोरिटी है। लगभग 60 वर्ष से भी अधिक हो गए इस स्कूल को, इसकी हालत ख़राब थी। हमने महापौर जी से, माननीय जो हमारे MIC के मेंबर हैं नगर निगम के, उनसे रिक्वेस्ट किया कि नगर निगम का स्कूल है, बेहतर होना चाहिए। और आज 1,57,00,000 रुपया से इस स्कूल का उन्नयन हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड से लोगों के इलाज नहीं हो रहे तथाकथित, बहुत सारे 90% लोगों के पास तो है नहीं, जिनके पास इसलिए भी अस्पताल में नहीं हो रहे क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 1100 करोड़ रुपए का भुगतान निजी अस्पतालों का नहीं किया है। तो आज किसी के घर में किसी के बच्चे की तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट होता है, कोई बुजुर्ग बीमार होते हैं, वो आयुष्मान लेकर भी जाते हैं तो अस्पताल उनका इलाज नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें प्राथमिकता है। अब तो राकेश सिंह वर्सेस तरुण भानोट है, किस तरीके से देखते हैं, कितना क्रिटिकल होगा? देखिए, तरुण भानोट कोई हस्ती नहीं है। हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। जनता ने हमें यहाँ पर चुना तो मुझे काम करने का मौका मिला, सेवा का अवसर मिला। विधायक होना, सांसद होना, ये किसी की बपौती नहीं है। ना कोई सर्टिफिकेट लेके आप अपने हाथ से या हमारे पिताजी ने लिख दिया या किसी के लिख दिया तो हम बन गए। जो जनता के बीच में जाता है सेवक के रूप में, जनता चुनाव के माध्यम से चुनती है कि अगले 5 साल हमारा ये कार्य करने के लिए कौन प्रतिनिधित्व करेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके सामने कौन है। सबका लेखा जोखा, सबके कर्म, सबके किए हुए काम जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। तो हमने जो 10 साल बोया है वही ना काटेंगे। जो मैंने किया है, जो मैंने कहा है, जैसा मेरा लोगों से व्यवहार रहा है, जो लोगों से प्रेम के संबंध रहे हैं सभी वर्गों के साथ बिना भेदभाव के, और सबसे हंसते गाते गले मिलते हम लोग हमेशा चलते हैं, वो जनता के सामने जो लड़ रहे हैं उनका आचार विचार व्यवहार भी जनता के सामने है। तो जनता फैसला करेगी और हमें अपनी अपनी बात कहने का, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जो हम कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार है, इसमें सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है। जनता जनार्दन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। और घमंड और अहंकार तो रावण का नहीं रहा। तो जनता सब देखती है, जानती है और फैसला लेती है। कमलनाथ जी का हमने देखा है, बहुत पास से देखा है कि एक ब्लूप्रिंट जो है हमेशा तैयार रहता है। तरुण जी का क्या तैयार ब्लूप्रिंट? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। ब्लूप्रिंट जनता बनाती है। विधानसभा के लिए क्या आगामी अगर जीत जाते हैं आप, तो फिर क्या एक बड़ा कुछ सौगात अपने विधानसभा के लिए सोचा होगा आपने? पहली बात तो ये सौगात शब्द बहुत खराब है। ये नेताओं का अहंकार और घमंड है। ये कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये दिया। अरे कहाँ से दिया? अपनी FD तोड़वा कर दिया क्या? अपने सेविंग अकाउंट से किया क्या? अपने पिताजी की अपने नाम की जमीन बेचकर किया क्या? नहीं, जनता का पैसा है जो सरकार के पास है, उससे हमको उनकी मांगों को पूरा करना है और फ्यूचर को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए डेवलपमेंट करना है। नर्मदा जी में जो एक गंदगी नाली मिल रही, उसकी लगातार मांग की गई थी। जी देखिए, 5 STP जबलपुर में मां नर्मदा किनारे तैयार हो रहे हैं, काम शुरू हो गया। जगत बहादुर सिंह जी अन्नू जब से महापौर बने, हम लोगों की आपसे में हुई। और मां नर्मदा रिवर फ्रंट क्यों लाया गया था? देखिए, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने पूछा और अच्छा किया आपने ये चर्चा की। तो हमने सारे काम किए और ये मैं फिर कह रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि बजट में हमने इसके लिए पैसे का प्रावधान किया। इसकी DPR रिकॉर्ड समय में तैयार कराई, पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये डबल इंजन की सरकार मां नर्मदा का इस्तेमाल और धर्म का और सनातन का इस्तेमाल चुनाव के लिए करना चाहती है, विकास के लिए नहीं करना चाहती। बिल्कुल विकास के लिए करना चाहती है, ऐसा कहना था पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट जी का, जिन्हें IN24 के साथ खास बातचीत। तो ये तो थे दोनों के अपने अपने दावे, लेकिन जबलपुर का पश्चिम विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई भी हालिया विधायक तरुण भानोट को टक्कर नहीं दे सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सांसद राकेश सिंह को चुना है। ये कहना है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रवासियों का, जहां कुछ लोगों का मानना है कि विधायक तरुण भानोट ने इस क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य करवाए हैं, वे विकास कार्य जबलपुर शहर के किसी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता है। तो वहीं कुछ लोगों ने तरुण भानोट का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। विधायक बनने के बाद वे कभी भी उनके क्षेत्र का भ्रमण करने नहीं आए। वहीं इसी के विपरीत सांसद राकेश सिंह और भाजपा सरकार का समर्थन करते हुए लोगों ने आगे कहा कि इस महंगाई के दौर में भाजपा सरकार ही उनका सहारा है। जिन लोगों ने पक्के मकान में रहने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे भी अब पक्के मकान में रहकर अपना सपना पूरा कर रहे हैं। तो ग्राउंड पर जनता क्या कह रही है जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की, आप भी सुनिए।
आप पहुंचे हैं शांति नगर धन्वंतरी नगर में, जहां इस समय परसवाड़ा ये कहते हैं सबसे आखिरी छोर है ये पश्चिम विधानसभा का। अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे, बस कुछ भी विकास नहीं हुआ। जो भी आते हैं बस वो कह के जाते हैं कि विकास होगा, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। रोड नाली कीचड़ है ही नहीं। बरसात में कीचड़ रहता है, कीचड़ पानी भरा रहता है, कीचड़ निकलती नहीं बनता। विधायक जी से कभी शिकायत की है आप लोगों ने इसकी कि विधायक कभी आए हो यहाँ पर, देखे हो आप लोग का हाल जाना हो? कई बार आए हैं कभी यहाँ पर? कभी नहीं आए। विधायक जी आए? कभी नहीं आए। क्या बोला? जब जीते थे तभी आए थे एक बार, बस उसके बाद नहीं आए। कभी नहीं आए। नहीं। कौन है विधायक? तरुण भानोट। तो कभी नहीं आए वो? नहीं, वो तो सभी लोग तो बोलते हैं कि रोड नाली नहीं है। हम लोग 4 महीने इतने परेशान रहते, ड्यूटी आते जाते हैं, न रातें बनता न जाते बनता, हम लोग सब पूरे कीचड़ में रहते हैं। उसके बाद में भी कुछ परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, गाड़ी स्लिप हो जाती है, गिर जाते हैं उससे। यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर राकेश सिंह भी यहाँ पर मुकाबले में आ चुके हैं। राकेश सिंह जो सांसद है जबलपुर के, वो अब यहाँ पर आए हैं पश्चिम क्षेत्र से उम्मीदवार, क्या उनको जिताएंगे? जिताएंगे, उन्हीं को जिताएंगे, क्योंकि हमको तो छत्र छाया उन्हीं ने दिया है ना, शिवराज सिंह ने दिया, उन्हीं को जिताएंगे जो उनकी सरकार है। भाई साहब, कोई विकास हुआ है पश्चिम क्षेत्र? बहुत विकास हुआ है पिछले 10 सालों में। लोग कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ। आप जाके देखिए, हर क्षेत्र में आपको नाली जो और रोडें पूरी पक्की मिलेंगी। क्या 10 साल पहले थी? आप ये देखिए। और रही बात आप विकास की बोल रहे हैं, मैं आपको छोटी सी बात बोलूँगा कि आज 2019 के बाद 2024 आया तो इनको ये लगा कि हमें चुनाव हार चुके थे। पिछली बार भी जनता ने इनको जवाब दे के हराया था। जैसे थे वो आपको पता है, खरीद फरोख्त पे दोबारा सरकार बनाई। अगर आपने कार्य अच्छे किए होते तो आप जनता क्यों नहीं आपको चुनती? आज आप देखिए कोरोना के समय ये जो लोग भरे बैठे हैं, कोरोना के समय जनता को कितनी ज़रूरत थी। क्या इन्होंने उस समय इनको लाडली बहना याद नहीं आई? उस समय ये उज्ज्वला योजना याद नहीं आई कि उस समय जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब उस समय 450 में सिलेंडर नहीं दिया गया, 1000 रुपये लाडली बहना को नहीं दिया गया, फ्री में बेचारी मरती रही, जैसे जैसे जो अनाज मिलता रहा वो खाती रही। उस समय ये सरकार कहाँ थी? आज जब इनको अपनी हार नज़दीक दिख रही है तो इनको अब लाडली बहना भी याद आ रही है, उज्ज्वला भी याद आ रही है, मेरी बहना मेरी बेटी सब याद आ रही है, क्योंकि 6 महीने बचे। क्या आप एक बड़ी सौगात है यहाँ पर, जो बोल रहे हैं कि एक बड़ी सौगात एक फ्लाईओवर का दिया है, अभी एक हिस्सा बन गया। सांसद जी ने क्या किया है जबलपुर शहर के लिए? सिर्फ हवाई पट्टी उड़ाई है और हरी झंडी दिखाई है। सबसे बड़ी बात है कि आज आपको पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। प्रमोशन से डिमोशन आपका वैसे ही हो गया है। तरुण भानोट जी की टक्कर में यहाँ पे कोई कैंडिडेट भाजपा के पास नहीं था, मजबूरी में सांसद जी को उतारना पड़ा। ये गड़ा बाजार में कुछ यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, वो 1000 मिल रहा है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? बनेगी जिसकी किसकी बनेगी? किसकी? मामा बनेगी या फिर किसकी बनेगी? कमलनाथ बनेगा? भाई का बनेंगे। भाई मामा की सरकार? हाँ, आपके भाई की सरकार? देखिए, भाई की सरकार जो है बनेगी। हाँ माँ, योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, ठीक है, मिल रहा है योजना का लाभ? मिल रहा है। का न मिल 1000 आ रहे खाते में? आ रहा है। तो किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? मामा, भाई मामा। मामा क्यों आएगा? मामा क्यों नहीं आएगा? मामा दे रहा हो, मामा सब कुछ व्यवस्था कर रहा हो। तो आगे देखते हैं कि और भी जो लोग हैं हमारे साथ, उनका क्या कहना है। दुकान कब से लगा रहे हैं? 36 साल हो गए। हाँ, नीचे ही बैठते। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं मिला। अब विधायक बोल गए हैं कि मिलेगा, तो अभी तक तो मिला नहीं है। नहीं, अभी तो नहीं गए। आते हैं यहाँ पे, आते हैं तो बोल के चले जाते हैं। हाँ, अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। आइए जानते हैं और भी लोगों से यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले अम्मा हमारे साथ यहाँ पर है। अम्मा जी, नीचे बैठे हो आप, नीचे दुकान लगा रहे हो? अब क्या माला, अब जग गए 2-4 बार, अपनी कुछ सुनवाई नहीं हुई, अपन शांत बैठे। कौन सा बाजार है? गढ़ा बाजार। कोई सुनने वाला विधायक भी आते हैं कभी नहीं आते। कभी नहीं आए? आते हैं तो अब यहाँ वहाँ हो गए, यहाँ से होकर चले जाते, अपन को जानकारी मिलती से नहीं है कुछ। देखिए, यहाँ पर अब आगे दिखाते हैं कि और भी लोगों की क्या राय है। भैया, कितना विकास हुआ गढ़ा बाजार? विकास तो ऐसा बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ सब कुछ जो पहले था वैसे ही चल रहा है सब। अभी 2-5 साल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है गढ़ा में। हाँ, कुछ रोडें बनी हैं छोटी छोटी अंदर कॉलोनियों में। यहाँ के व्यापारी कह रहे हैं कि ये रोड जो है यहाँ से जा रही है, जो रोड, इसकी ये चौड़ीकरण होना चाहिए, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो आम पब्लिक बोल रही है कि ये जाम लगता ही लगता है, बहुत दिक्कत होती है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है इतवार के दिन। तो
इतवार के दिन यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बारिश में क्या जल भराव होता है यहाँ पर? नहीं, जल भराव यहाँ नहीं होता, गढ़ा के अंदर नहीं होता, गढ़ा नहीं। और क्या मांगे क्या है आप लोगों की? आप लोग क्या देखते हैं, किस तरीके? मांगा तो भैया कि सबसे पहले हमारे देश की महंगाई कम हो, गरीब जनता है भारत देश में बहुत ज़्यादा। विधानसभा की बताइए। विधानसभा हमारी गढ़ा की रोड की तो बहुत सख्त आवश्यकता है, जितने जल्दी हो सके इसका काम हुआ है। हाँ, काम तो हो रहा है, जो भी छोटे मोटे काम तो चल रहे हैं, विधायक जी करते हैं। लगता है कि टक्कर का मुकाबला है, सांसद वर्सेस विधायक। नहीं, राकेश सिंह जी को उतार दिया। नहीं, मेरी नज़र में टक्कर नहीं, भानोट जी एक तरफा जीतना चाहिए उनको, क्योंकि वो उपलब्ध रहते हैं जनता में। राकेश सिंह जी पश्चिम में तो हम लोगों को देखने नहीं मिलते सालों साल, कि कभी दौरे करते हो, यहाँ आते हो जाते हो, हमने तो नहीं देखा उनको। आगे देखते हैं कि और भी जनता की क्या राय होगी। तो हम आ गए हैं जबलपुर के पश्चिम विधानसभा के गोरखपुर क्षेत्र में, सबसे बड़ा सब्जी मंडी और सबसे बड़ी जो यहाँ पर व्यापारिक का जो माना जाएंगे, या व्यापार जो है सबसे ज़्यादा होता है। आइए जानते हैं जनता से ही कि यहाँ का कितना विकास हुआ है। पहली बात तो आपसे, कितना विकास हुआ है? पहले से तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन संसद जी 20 सालों से थे, जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। उन्होंने खुद अपनी घोषणा की थी कि मदन महल में हम करोड़ों रुपए से लगा के और मदन महल को एक टर्मिनल बनाएंगे, लेकिन आज एक बल्ब तक नहीं जलता है। जाके आप देखना चाहते हैं तो मदन महल देख सकते हैं। यही हाल हाऊबाग स्टेशन का है। हाऊबाग स्टेशन पे बताया था कि या तो रेलवे की कैंटीन बनाएंगे या यहाँ पर मेंटेनेंस रेलवे का होगा। आज वो करोड़ों रुपए की ज़मीन ऐसे खा रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई नहीं कुछ, और ऐसे ज़मीन करोड़ों रुपए की ऐसे। भाई साहब, कोई विकास हुआ है पश्चिम से? बहुत विकास हुआ है पिछले 10 सालों में। लोग कह रहे हैं कि विकास। आप जाके देखिए, हर क्षेत्र में आपको नाली जो और रोडें पूरी पक्की मिलेंगी। क्या 10 साल पहले थी? आप ये देखिए। और रही बात आप विकास की बोल रहे हैं, मैं आपको छोटी सी बात बोलूँगा कि आज 2019 के बाद 2024 आया तो इनको ये लगा कि हमें चुनाव हार चुके थे। पिछली बार भी जनता ने इनको जवाब दे के हराया था। जैसे थे वो आपको पता है, खरीद फरोख्त पे दोबारा सरकार बनाई। अगर आपने कार्य अच्छे किए होते तो आप जनता क्यों नहीं आपको चुनती? आज आप देखिए, कोरोना के समय ये जो लोग भरे बैठे हैं, कोरोना के समय जनता को कितनी ज़रूरत थी। क्या इन्होंने उस समय इनको लाडली बहना याद नहीं आई? उस समय ये उज्ज्वला योजना याद नहीं आई कि उस समय जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब उस समय 450 में सिलेंडर नहीं दिया गया? 1000 रुपये लाडली बहना को नहीं दिया गया? फ्री में बेचारी मरती रही, जैसे जैसे जो अनाज मिलता रहा वो खाती रही। उस समय ये सरकार कहाँ थी? आज जब इनको अपनी हार नज़दीक दिख रही है तो इनको अब लाडली बहना भी याद आ रही है, उज्ज्वला भी याद आ रही है, मेरी बहना मेरी बेटी सब याद आ रही है, क्योंकि 6 महीने बचे। क्या आप एक बड़ी सौगात है यहाँ पर, जो बोल रहे हैं कि एक बड़ी सौगात एक फ्लाईओवर का दिया है, अभी एक हिस्सा बन गया। सांसद जी ने क्या किया है जबलपुर शहर के लिए? सिर्फ हवाई पट्टी उड़ाई है और हरी झंडी दिखाई है। सबसे बड़ी बात है कि आज आपको पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। प्रमोशन से डिमोशन आपका वैसे ही हो गया है। तरुण भानोट जी की टक्कर में यहाँ पे कोई कैंडिडेट भाजपा के पास नहीं था, मजबूरी में सांसद जी को उतारना पड़ा। तो कई विकास हुआ है, दावा है विधायक का। तो लोगों ने कुछ समस्याएं भी गिनाई हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पर ज्यादा बसाहट बस्तियों में है, तो जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और जल आपूर्ति की, वो मूलभूत सुविधाओं से लोग दरकार है, उन सुविधाएं नहीं मिल पा रही, वही समस्या है। बीजेपी ने यह सीट अपने खाते में करने के लिए सांसद राकेश सिंह पर दाव चला है। तो वहीं तरुण भनोत कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि ये तो जनता अब तय करेगी। विधानसभा चुनाव की घड़ी है, बहुत ही कम समय बचा है और इस सीट पर जो मुकाबला है वो भी टक्कर का नजर आ रहा है। हालांकि विधायक की गद्दी पर कौन बैठेगा ये तो आम जनता तय करेगी। तो फिलहाल INT ऑन द ग्राउंड में इतना ही। लगातार आप बने रहिए INT 24 के साथ। नमस्कार।